कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। हर कोई आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में आज बागपत में आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने हड़ताल की और कार्य बहिष्कार करते हुए डॉक्टरों ने जुलूस निकालकर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना का विरोध जताया। साथ ही डॉक्टरों ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग उठाई। पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए डॉक्टरों ने मांग जल्द आरोपी गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा की मांग उठाई। साथ ही डॉक्टरों ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून आने से अपराधियों में डर पैदा होगा और कोई भी डॉक्टर के साथ घटना करने से पहले सोचेगा। जो हमने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया है आईएमए बड़ौत ब्रांच ने, उसकी मुख्य मांग ये है कि जो कलकत्ता की बेटी है जिसका बर्बरता के साथ में रेप किया गया, फिर मर्डर किया गया। देखिए, बहु बेटियाँ सबके घर में होती हैं और उसी के अनुसार हमारी मांग है कि हत्यारों को अतिशीघ्र फांसी दी जाए और कानून का राज वेस्ट बंगाल में और पूरे भारत में लागू किया जाए। साथ ही हमारी मांग ये भी है, जो केंद्रीय सुरक्षा कानून है डॉक्टर के पक्ष में, उसका सख्ती से उसका पालन हो, उसका अनुपालन हो। हमारी मुख्य मांग है कि हमारी जो जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमारी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे। देखिए, जो कोलकाता आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में ममिता बनर्जी के साथ हत्या या रेप का जो है विभत्स जो है कांड हुआ है, उसके विरोध में हम सभी आईएमए बड़ौत ब्रांच व पूरे समस्त भारत में जो है एक विरोध प्रकट कर रहे हैं, ताकि उसको एक जो है त्वरित कार्रवाई से उसे न्याय मिले और डॉक्टर्स को एक सेफ्टी के साथ में काम करने का अवसर मिले। अगर हम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम आराम से काम नहीं कर पाएंगे, अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें त्वरित कार्रवाई हो और ऐसा कोई जो है प्रावधान जैसा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वो बहुत त्वरित गति से लागू हो, ताकि किसी को भी इस जो है डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई भी जो है अपराध करने हुआ आदमी डरे और सोचे। डॉक्टर सुखपाल ने बताया कि इस विभत्स कांड की हम लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि ये जो घटना हुई है अचानक नहीं हुई है। अपराधियों के हिम्मत बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में लोग इस तरह का अपराध करते हुए इसलिए नहीं सकते हैं कि आसपास की जो मॉब होती है वो उसका विरोध नहीं करती है। प्रशासन और वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज का शासक लोग थे वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन मिलता है, इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तो हम लोगों की मांग ये है कि अपराधी तत्वों को ना तो मॉब का समर्थन, ना एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन, ना पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए और हम लोगों की सेफ्टी के लिए सीधा सीधा एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। जब एक्ट लागू होता हुआ दिखेगा, कोई भी आदमी और कोई भी मॉब और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आदमी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस बात से हिचकेगी कि इनको इस तरह से इनके ऊपर घटना की जाए। इमरजेंसी में रात को 2 बजे डॉक्टर ड्यूटी करने के लिए बाध्य है। हज़ारों सैकड़ों मरीजों की रिश्तेदारों की भीड़ वहाँ होती है, अकेला वो है, इनसे कैसे निपटेगा? कोई पुलिस थोड़ी होती है वहाँ, एक एक्ट ही उसे बचा सकता है। ये हम लोग की मांग है। थैंक यू। बड़ौत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला, जिसमें काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए। इस दौरान हाथ में मोमबत्ती लिए हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। आपको बता दें, पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी हिंसक घटनाएं जारी हैं। खासकर हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिस पर भाजपा के कार्यकर्ता व हिंदू संगठन ने चिंता जताई है। साथ ही विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। सेंट आरवी कॉन्वेंट स्कूल में राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक राखी अपने हाथों से बनाई। कक्षा नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के बीच राखी का उत्सव मनाया गया, जिसमें लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी, फिर लड़कों ने सभी लड़कियों को उपहार भी दिए। निदेशिका श्रीमती चारू जैन ने सभी बच्चों को राखी पर्व का महत्व समझाया और इसकी जानकारी दी।
बावली गांव में नेशनल हाईवे 709B पर चाइनीज मांझे में उलझकर बाइक सवार मीटर रीडर की गर्दन कट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में लाइनमैन को बड़ौद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा एक बार फिर से हादसे का सबब बन गया। रहताना गांव निवासी सोनू मीटर रीडर है और उसकी बावली गांव में तैनाती है। वो किसी काम से अपने भतीजे को साथ लेकर बाइक से बड़ौद जा रहा था। जब वो बावली रोड पर केनरा बैंक के पास पहुंचा तो अचानक एक पतंग के चाइनीज मांझे में वो बुरी तरह से उलझ गया। मांझे से गर्दन, चेहरे, हाथ कटने से वो लहूलुहान हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने चाइनीज मांझे को किसी तरह उनके शरीर से हटाया और घायल अवस्था में बड़ौद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के प्रयास से बमुश्किल सोनू की जान बच पाई। आपको बता दें, चाइनीज मांझे की हर साल बड़ौद शहर में बड़े पैमाने पर प्रतिबंध के बावजूद बिक्री होती है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व पर पतंगबाजी का शौक रखने वाले युवा वर्ग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। गत वर्ष भी चाइनीज मांझे से 1 दर्जन से अधिक वाहन सवार घायल हुए थे। प्रशासन की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के कारण चाइनीज मांझे की बिक्री बंद नहीं हो पा रही है। सर जी, केनरा बैंक बावली से चल रहा था जी, मोटरसाइकिल उठा के बिल बना के चला जी 5 बजे जी। वहाँ से 100 मीटर आगे चला जी। 100 मीटर आगे जाते ही गले में फंस गया जी, वो रेशम वाला धागा जी, जिससे पतंग उड़ाई जी। तो उसने जी गला काट दिया, हाथ से रोकना चाह दिया, अंगुली भी कट गई जी 2। फिर पीछे लड़का बैठा था जी, उसने पीछे वो खींचा जी, वो बाइक गिरी जी, बचा जी। फिर चादर वादर बांध के जी हम लोग खाए जी। हॉस्पिटल मेरा लड़की मेहमान है जी, लड़के घर वाला जी, छोटी लड़की भी आई थी इसके। और जो काम करने जा रहा था जी बावली, अपना डेली वेज काम था जिसका। अब ड्यूटी समय खत्म करके जैसे ही निकला जी, पतंग उड़ाने वाला चाइनीज मंदिर था जी, और उसने इसकी गर्दन पर आ गया जी वो। अब वो गर्दन पर आ गया जी, हमें तो बहुत दिक्कत हुई जी। हम तो सरकार से एक गुहार लगाया जी, वो बंद हो जी, चाइनीज मंदिर बंद होना चाहिए जी।